जय हिंद। स्वागत है मेरे YouTube चैनल AR मिश्रा एकेडमी में। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया को। विस्थापन अभिक्रिया देखने से पहले अगर हम एक और चीज को देख ले जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी, जिसे हम कहते हैं क्रियाशीलता श्रेणी भी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी एक सीरीज है, एक स्तंभ में दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कि कौन सा तत्व कितना क्रियाशील है वो ऊपर रहेगा और जो सबसे कम क्रियाशील है वो नीचे रहेगा। अगर इसकी जानकारी है तो आप विस्थापन अभिक्रिया को भली भांति समझ सकते हैं। जैसे देखिए, अगर Fe ये H जो है H हाइड्रोजन, इससे ज्यादा क्रियाशील है Fe। इसका मतलब ये एक तत्व है और ये एक यौगिक है। अब इस यौगिक में H जो है वो F जो करेगा वो H को अपने स्थान से हटा देगा। क्यों? क्योंकि Fe जो है H से ज्यादा क्रियाशील है और खुद का स्थान ले लेगा और H का स्थान ले लिया Fe और बना दिया FeCl2 प्लस का हाइड्रोजन को हटा दिया। ठीक इस रिएक्शन में देखें तो Z जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है और यह एक यौगिक है और एक तत्व है। इसमें हाइड्रोजन को हटाएगा और जिंक अपना स्थान ले लेगा। इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अगर कॉपर को देखें तो कॉपर चांदी से ज्यादा क्रियाशील है, जिस वजह से चांदी को अपने स्थान से हटाएगा, कॉपर आया और उसके बाद चांदी को अलग कर दिया। इसका परिभाषा हम कह सकते हैं, जब कोई तत्व किसी यौगिक के विलयन से उस तत्व को विस्थापित करके खुद का स्थान ले लेता है, मतलब किसी यौगिक से किसी तत्व को हटाएगा और खुद का स्थान लेगा, इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा एक बार हम फिर से बोल देते हैं, जब कोई तत्व उसके यौगिक के विलयन से उस तत्व को विस्थापित करके खुद का स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं इस बात समझ में आया हो। विस्थापन अभिक्रिया और अच्छे से आपको याद रहेगा। उसमें एक और सीरीज याद रखिए जिसका नाम सक्रियता श्रेणी, जिसमें आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, हाइड्रोजन, Au, Ag, Pt। ये सक्रियता श्रेणी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इससे अगर ये आपको याद है तो विस्थापन अभिक्रिया में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बिहार बोर्ड में जो कॉमन क्वेश्चन यहाँ से पूछने जाने वाला है वो पूछा जाता है, कोई रिएक्शन दे देता है और चुनना होता है ये विस्थापन है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आप सिंपल सा विस्थापन अभिक्रिया में सिंपल सी बात याद रखें, जो कोई विस्थापन अभिक्रिया तभी होगा जिसमें एक यौगिक होगा और एक तत्व होगा। एक यौगिक और एक तत्व होगा तभी उसमें विस्थापन अभिक्रिया संभव है, अन्यथा उसमें विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है। तो आप देख रहे हैं जो पहला तत्व है और बाकी का दूसरा यौगिक है। आप एग्जांपल के तौर पर एक और उदाहरण कर देखिए और बताइए जो कौन सा रिएक्शन होगा। जैसे हम लेते हैं NaCl प्लस KOH। आपको बताना है ये कौन सा रिएक्शन है। अगर गौर से देखिए तो पोटेशियम जो है वो सोडियम से ज्यादा क्रियाशील है, सोडियम से ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम है और इसमें क्या करेगा, ये अपने स्थान को बदल लेगा। जैसे यहाँ पर K है तो यहाँ पर Na आ जाएगा, NaOH प्लस का KCl। अगर गौर से देखिए तो इसमें दोनों का दोनों तत्व है और ये अपने स्थान को बदल रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे हम उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसका परिभाषा बोलेंगे, जब दो यौगिक अपने आयन की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है तो इसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, या फिर इसी को हम कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। आशा करते हैं ये इतनी बातें आपको समझ में आई हो और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।